एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि रक्तदान जो है वो महादान है और हर किसी को जो है रक्तदान अपने जीवन में करते रहना चाहिए और रेगुलर बेसिस पर जो है रक्तदान करना चाहिए। इस वक्त जो तस्वीरें जो है हम आपको जम्मू क्लब से दिखा रहे हैं, जहां पर एक ब्लड डोनेशन कैंप जो है उसका आयोजन किया गया है ताकि प्रीशियस लाइफ को जो है बचाया जा सके। इस समय जम्मू क्लब की टीम मेरे साथ है। गौरव जी मेरे साथ है। आइए इन्हीं से जाने की कोशिश करते हैं जो इनिशिएटिव आप द्वारा लिया गया है, जम्मू क्लब द्वारा लिया गया है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? देखिए, ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है और कुछ दिन पहले जैसे जेके थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक प्रपोजल हमें आया और जिसमें कैटेगरली एक हमसे बात रखी गई कि थैलेसीमिया जैसे कि आप जानते हैं कि एक ब्लड का डिसऑर्डर है और जिस तरीके खासकर मैं मेजर थैलेसीमिया की जब मैं बात करूं, बच्चों की अगर मैं बात करूं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब देखिए हर 15 दिन या 20-21 दिन के बाद उनका ब्लड चेंज होता है। तो जैसे ही प्रपोजल हमारे टेबल पर आया और हमारी टीम के साथ जब पूरा हमने इसको डिस्कस किया, सभी ने एक ही सुर में बड़ा प्रोएक्टिव वे से बोला कि हमें इस कॉज में, इस सोशल, इस नोबल इस कॉज में हमें बिल्कुल एक साथ खड़े हो जाना चाहिए। बिकॉज ये जो हम जो देने जा रहे हैं उसी भाव से देने जा रहे हैं कि आज अगर आप थैलेसीमिया को देखिए, जिस तरीके बच्चे जो पीड़ित हैं, खासकर जेनेटिक है डिसीज़, मदर पेरेंट्स को होती है, आगे कैरी फॉरवर्ड होती है और एक ज़रूरी हो जाता है कि 15-20 दिन के साइकिल के बाद उनका दोबारा ब्लड जो है चेंज होता है। तो हम सब ने एक ही आवाज़ में बोला कि हम लोग इस कॉज को ज़ोरों शोरों से सपोर्ट करेंगे और आज उसी का नतीजा आप देखिए, बड़ी मात्रा में हमारे मेंबर्स आए हैं एंड दे ऑल आर वेरी एक्साइटेड। और ऐसा कॉज है, आज आपके यहाँ पर कैमरे के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पूरी सोसाइटी को और जो लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, जब जब ऐसे कैंप्स लगें, खुद एक अंदर इनर गट फीलिंग आनी चाहिए कि हमें सबको इकट्ठे होकर इस कॉज के साथ खड़ा होना चाहिए। सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में जो है कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि रक्तदान जो है महादान है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो परहेज करते हैं। कहीं ना कहीं जो है उनके माइंड में कन्फ्यूजन है कि रक्तदान नहीं देना चाहिए। उन लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मैं जब आप बात करें कि कुछ लोग परहेज करते हैं या जिनको थोड़ा एक ऐसा नोशन है, मुझे लगता है कि जब थैलेसीमिया की जब हम टिपिकली बात करें, आप देखिए एक बहुत बड़ा वर्ग है आज एक बच्चों का जिसमें इस कमी के कारण 15-20 दिन के साइकिल के बाद चेंज करना पड़ता है। अगर हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के बाद अगर इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो मुझे फिर लगता है कि फिर कौन समझेगा। आज ज़रूरत है एक अवेयरनेस की और बड़े स्तर पर हो, जिस तरीके जेके वेलफेयर थैलेसीमिया सोसाइटी हमारे पास आई और एक बड़ा प्रोएक्टिव वे से हमारी टीम्स का अगर मैं उत्साह बोलूँ और हमारे पूरे मेंबर्स का उत्साह देखो, आज डॉक्टर रुबीना भी यहाँ आई हुई हैं, वो भी पूरा देख रही हैं किस तरीके से हमारे मेंबर्स में उत्साह है। तो मुझे लगता है कि उस भावना से निकलना पड़ेगा जहाँ पर एक कन्फ्यूजन और एक वैसा कहीं पर एक माहौल बनाया जाए जहाँ पर पता नहीं ब्लड देने से क्या हो जाएगा। आप सोचिए, आप कितनी ज़िंदगियाँ, कितने बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है और आज मेजर थैलेसीमिया के शिकार हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को एज ए सोसाइटी एक लार्ज एक बड़ा सोचना चाहिए और सबको आगे बढ़कर इस कॉज को सपोर्ट करना चाहिए। आखिर में अगला कैंप जो है जम्मू क्लब द्वारा कब लगाया जाएगा? देखिए, जब हमें ज़रूरत इनका मैसेज आएगा, जैसे कि इस समय भी मैसेज आया उनका, हम लोग तो तैयार हैं। आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले महीने में हम फिर लगाएंगे जिस तरीके की रिक्वायरमेंट रहेगी। बड़ा क्लियर कट है। इस समय इंजीनियर सुधीर सेठी जी मेरे साथ हैं जो थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं। आइए इन्हीं से जाने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से आपने जम्मू क्लब को अप्रोच किया तो आज 50 यूनिट्स के करीब जो है आपको यहाँ पर डोनर्स ने ब्लड दिया। किस नज़रिए से आप देखते हैं और किस तरह से सोसाइटी में आप अपील करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है थैलेसीमिया पेशेंट्स को जो है लोग ब्लड डोनेट करें? फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन, ये एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और ये गौरव गुप्ता जी जो सेक्रेटरी हैं क्लब के, इनका थैंक्स करना चाहूँगा और कि इन्होंने दे हैव ऑर्गेनाइज्ड अबाउट अ वंडरफुल कैंप। एंड थैलेसीमिया, यू माइट बी नोइंग, इज an inherited blood disorder. This is hereditary blood disorder, and in this body doesn't make enough of hemoglobin, and the lifespan RBC, which is normal 120 days, like in our cases it is 120 days, but it becomes shorter in their cases, so it leads to severe anemia, and to sustain life regular blood transfusion is required. They'll have to undergo blood transfusion after every 15 to 20 days along with the iron chelation drugs, as I told you earlier. And I appeal everyone to please come forward and donate generously, because they'll have to go lifelong, they'll have to go undergo a blood transfusion lifelong. And my appeal to everyone to please come forward.
थैंक यू। जम्मू क्लब द्वारा आज एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया जिसमें 50 के करीब जो है यूनिट्स डोनेट की गई। पर्टिकुलर थैलेसीमिया की बात करें, थैलेसीमिया ऐसा डिसऑर्डर है जिससे ब्लड जो है वो बनना बंद हो जाता है और ऐसे कैंप जो है वो ज़रूरी है थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए। हम अपील करना चाहेंगे कि सोसाइटी के हर वर्ग को जो है आगे आना चाहिए और ऐसे बच्चों के लिए जिनका ब्लड बनना बंद हो चुका है वहाँ पर जो है हमें डोनेट करना चाहिए ताकि प्रीशियस लाइफ को जो है वो बचाया जा सके। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।